महादेव की तीसरी आंख का रहस्य। भगवान शिव को महादेव, त्रिलोचन और त्रिनेत्रधारी जैसे नामों से जाना जाता है। त्रिलोचन का अर्थ है तीन नेत्रों वाला। उनके मस्तक पर स्थित तीसरी आंख सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक, दार्शनिक और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अब इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं इतिहास, पौराणिक कथाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक अर्थ के साथ। 1. महादेव की तीसरी आंख को ज्ञान की आंख या आध्यात्मिक दृष्टि कहा जाता है। यह आंख भौतिक दुनिया से परे देखने की क्षमता का प्रतीक है। सत्य को देखना, ब्रह्म माया को नष्ट करना, छिपी हुई चीजों को पहचानना, भविष्य और ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करना। यह आंख सामान्य आंखों की तरह देखने के लिए नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि के लिए होती है। 2. तीसरी आंख से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए उन पर प्रेम का बाण चलाया। इससे क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। जैसे ही तीसरी आंख खुली, उससे अग्नि प्रकट हुई और उसी अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। काम और वासना पर नियंत्रण, आत्मसंयम की शक्ति, तपस्या की सर्वोच्चता। 3. तीसरी आंख का आध्यात्मिक अर्थ। महादेव की तीसरी आंख को आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है। आज्ञा चक्र क्या है? ये हमारे मस्तिष्क के बीच भौहों के बीच स्थित एक ऊर्जा केंद्र है। इसका कार्य ध्यान और एकाग्रता बढ़ाना, अंतर्ज्ञान देना, सत्य और असत्य में अंतर करना। जब ये चक्र सक्रिय होता है, व्यक्ति को गहरी समझ मिलती है, डर और भ्रम समाप्त हो जाते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। 4. तीसरी आंख का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हालांकि तीसरी आंख धार्मिक प्रतीक है, लेकिन विज्ञान में इसे पीनियल ग्लैंड से जोड़ा जाता है। पीनियल ग्लैंड यह मस्तिष्क में स्थित एक छोटी ग्रंथि है। ये मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये हमारी चेतना और जागरूकता से जुड़ी हो सकती है। ध्यान और योग से इसका प्रभाव बढ़ सकता है। 5. तीसरी आंख का प्रतीकात्मक अर्थ। महादेव की तीसरी आंख कई गहरे संदेश देती है। विनाश और सृजन। तीसरी आंख खुलती है तो विनाश होता है, लेकिन यह विनाश बुराई का होता है। इसके बाद नई सृष्टि की शुरुआत होती है। अज्ञान का नाश, ज्ञान का उदय। सत्य की दृष्टि से यह आंख झूठ और भ्रम को पहचानती है। यह माया को नष्ट करती है। आत्मज्ञान। तीसरी आंख जागृत होने का अर्थ है स्वयं को जान लेना, संतुलन। शिव का तीसरा नेत्र संतुलन का प्रतीक है, क्रोध और शांति दोनों पर नियंत्रण। 6. जब तीसरी आंख खुलती है तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तीसरी आंख खुलने पर अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, विनाशकारी शक्ति सक्रिय होती है, बुराई और अधर्म का अंत होता है। ये हमेशा नहीं खुलती क्योंकि इसकी शक्ति बहुत अधिक होती है। ये संतुलन बिगाड़ सकती है। 7. क्या इंसानों में भी तीसरी आंख होती है? हाँ, आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि हर इंसान में तीसरी आंख होती है, लेकिन ये सुप्त रहती है। इसे जागृत करने के तरीके: ध्यान, योग, प्राणायाम, आत्मसंयम। जागृत होने पर व्यक्ति की सोच गहरी हो जाती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, अंतर्ज्ञान मजबूत होता है। 8. शिव के 3 नेत्रों का अर्थ। महादेव के 3 नेत्र 3 चीजों का प्रतीक हैं। दाहिना नेत्र सूर्य, ऊर्जा; बायां नेत्र चंद्रमा, शांति; तीसरा नेत्र अग्नि, ज्ञान और विनाश। इन तीनों का संतुलन ही जीवन का संतुलन है। 9. तीसरी आंख और काल समय। शिव को कालों के काल कहा जाता है। तीसरी आंख भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकती है, समय से परे है, इसलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। 10. इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ। तीसरी आंख गहरी सोच, आत्म जागरूकता, निर्णय क्षमता। जब इंसान अपनी तीसरी आंख खोलता है, वह भावनाओं पर नियंत्रण पाता है, सही निर्णय लेने लगता है। 11. डरावनी मानी जाती है तीसरी आंख क्योंकि यह विनाश की शक्ति का प्रतीक है। यह अज्ञान को जला देती है, लेकिन असल में ये बुराई के लिए डरावनी है, अच्छे के लिए ये ज्ञान का स्रोत है। 12. शिव और तीसरी आंख का संदेश। महादेव हमें सिखाते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, सत्य को पहचानो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, बुराई का नाश करो, संतुलित जीवन जियो। महादेव की तीसरी आंख कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। ये ज्ञान की शक्ति है, यह आत्मा की जागरूकता है, ये बुराई के विनाश का साधन है, ये सत्य की पहचान है। असली रहस्य यह है कि तीसरी आंख बाहर नहीं, अंदर होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आंख खोल लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। भगवान शिव की तीसरी आंख, जिसे त्रिनेत्र भी कहा जाता है, उनके स्वरूप के सबसे शक्तिशाली और प्रतीकात्मक पहलुओं में से एक है।
12 तीसरी आंख आग या चक्र खुलने के प्रमुख संकेतों में माथे के बीच में भौं के ऊपर दबाव या झुनझुनी महसूस होना, अचानक तेज प्रकाश या रंग दिखना, अंतर्ज्ञान का बढ़ना, गहरी अंतर्दृष्टि और मानसिक शांति शामिल है। यह आध्यात्मिक जागृति का संकेत है जिससे व्यक्ति का नजरिया भौतिकता से ऊपर उठकर उच्च चेतना की ओर जाता है। 13 तीसरी आंख खुलने के मुख्य संकेत और लक्षण से शारीरिक संकेत माथे पर दबाव, भौहों के बीच या माथे के केंद्र में लगातार या रुक रुक कर भारीपन, खिंचाव या झुनझुनी महसूस होना। सिरदर्द, माइग्रेन, माथे के क्षेत्र में हल्का दबाव या कभी कभी सिरदर्द। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना और कभी कभी आंखें बंद होने पर भी प्रकाश या रंग दिखना। नींद में बदलाव, नींद की आदतों में बदलाव जैसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3-4 बजे के आसपास नींद खुल जाना। 14 आध्यात्मिक और मानसिक संकेत, तीव्र अंतर्ज्ञान, घटनाओं को पहले से भांप लेना या अंतरात्मा की आवाज तेज होना। गहरी स्पष्टता, जीवन के प्रति नजरिया स्पष्ट होना, भ्रम का दूर होना और चीजों को गहराई से समझना। दृष्टाभाव, घटनाओं के प्रति साक्षी भाव आना, यानी किसी भी परिस्थिति में विचलित न होकर केवल निरीक्षण करना। 15 स्वप्न और दूरदर्शिता, सपने बहुत स्पष्ट होना या भविष्य का आभास होना। प्रकाश और आभा देखना, लोगों के आसपास ऊर्जा या प्रकाश दिखाई देना।